नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी, 21,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। उत्तर प्रदेश में 1475 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। बहराइच में कोरोना पॉजिटिव के 8 मरीज मिलने से मचा हड़कंप। सभी मरीज 22 से 50 वर्ष तक की आयु के। आगरा में एक साथ कई मरीजों को देखकर फरार हुए बस चालक। पारस अस्पताल से 60 से ज्यादा मरीजों को किया गया शिफ्ट। मरीजों को सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया गया है शिफ्ट। और जालौन में 40 सिपाहियों को किया गया क्वारंटाइन। कोटा से छात्रा को लेने गए थे 40 सिपाही। उरई पहुंचने पर सिपाहियों को किया गया क्वारंटाइन। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दुनिया की करीब 1/3 आबादी घरों में कैद है। भारत में कोरोना वायरस का मामला 21,000 के पार पहुंच चुका है और इससे करीब 681 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,393 हो चुकी है, तो वहीं 680 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1475 पहुँच गई है। अब तक इसके प्रकोप से बचे हुए ज़िले बहराइच में भी 8 मरीज मिले हैं। वहीं 11 जिले कोरोना मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सख्ती से नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। जनपद बहराइच में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज 22 साल से 50 साल तक की उम्र के हैं। फिलहाल 6 पॉजिटिव मरीजों को जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया है, जबकि 2 अन्य को एक शेल्टर होम में आइसोलेट किया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जांच की लिस्ट आने के बाद भी लगातार सीएमओ सुरेश सिंह मामले को दबाने का प्रयास में लगे रहे। कुल 121 लोगों की जांच सैंपल लखनऊ केजीएमयू भेजी गई है और जहां से फिलहाल 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाकी अन्य की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कुल पॉजिटिव कितनी है? कुल पॉजिटिव टोटल 8। ये सब पॉजिटिव हैं? ये टोटल 8 पॉजिटिव पहली बार निकला है हमारे यहाँ। यानी ये इनको कोरोना हो गया है? पॉजिटिव निकला है, कोरोना ही है तभी तो पॉजिटिव निकला है। इसको लेकर मतलब ये कि सिम्टोमेटिक हैं, कुछ लोग जो हैं सिम्टोमेटिक लगभग कोई नहीं है, सिम्टोमेटिक लगभग। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित पारस अस्पताल कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। शहर में जनता पारस अस्पताल का नाम सुनते ही खौफजदा हो जाती है। वहीं बीती रात कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ले जाने वाली 2 रोडवेज बसों के चालक अचानक कहीं चले गए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ देर बाद एक बस का चालक वापस लौट आया। चालकों के काफ़ी देर तक नहीं आने से प्रशासन ने एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा। पारस अस्पताल से 60 से ज़्यादा मरीजों को सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया गया है। तो वहीं बस चालकों का कहना है कि वो एक साथ कोरोना के इतने मरीजों को देखकर डर गए थे और इसीलिए वो बस छोड़कर कहीं चले गए। जालौन से कोटा छात्रों को लेने गए 40 सिपाहियों के वापस आने पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। प्रदेश सरकार के आदेश पर प्रदेश के अलग अलग जगहों से बसें राजस्थान के कोटा भेजी गई थी। वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहे प्रदेश के विभिन्न जनपदों के छात्रों को वापस उनके गृह जनपद लाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जालौन से भी पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 40 पुलिस जवानों को भेजा गया था। ये सभी 40 जवान वापस उरई पहुंचे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सभी जवानों का जिला अस्पताल में परीक्षण कराया गया और इसके बाद उनको उरई स्थित राजपाल रिजॉर्ट में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। हम लोग गए थे कोटा, बच्चे फंसे थे वहाँ पे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हम लोग वहाँ उनको लाने गए थे और
उनको वहाँ से सकुशल हम लोग लाए, उनको अपने अपने ज़िलों में छोड़ दिए। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे जब आया अपने ज़िले में, तो उसके बाद फिर हमारे एसपी महोदय साहब फिर यहाँ हम लोग को एक होटल है जिसका नाम राजपाल रिसोर्ट है, उसमें एडजस्ट किया। उसके बाद उन्होंने क्वारंटाइन के 14 दिन के लिए इसमें एडजस्ट कर दिया हम लोग को। उसके बाद फिर हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन कर दिया गया? 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। कितने लोग हैं आप लोग? संख्या 40 है हम लोग की। सभी लोग जनपद ही के हैं कि कहीं बाहर के भी हैं? सब लोग यहीं के हैं। लॉकडाउन में किसी को भी बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन का बिना किसी कारण के उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस सख्ती से काम कर रही है और लोगों को लॉकडाउन तोड़ने पर जहां पुलिस कुछ लोगों को मुर्गा बना रही है और उठक बैठक करा रही है, तो वहीं जालौन की पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए 1 दर्जन लोगों को पकड़ा है और चौराहों पर मेंढक दौड़ करवा कर सजा दी है। एटा जनपद के जिला चिकित्सालय में तैनात मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आर.के. अग्रवाल ने कोरोना के चलते बड़ा फैसला लेते हुए पूरे जनपद को आश्चर्यचकित कर दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली प्रेरणा को ग्रहण करते हुए सीएमएस ने अपने पिता स्वर्गीय महावीर अग्रवाल की अंतिम यात्रा में शामिल होने वो नहीं गए। सीएमएस ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से अपने पिता की अर्थी के अंतिम दर्शन किए। ये बड़ा फैसला सीएमएस ने देशहित में लिया। जब मामले में सीएमएस आर.के. अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर वो अपने घर बरेली पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने चले जाते तो जनपद में चिकित्सालय में अव्यवस्थाएं फैल सकती थी और इस वक्त कोरोना से जनपद के साथ साथ पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देशहित के लिए वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। साथ ही उन्होंने सभी जनपद वासियों और डॉक्टर स्टाफ से अपील करते हुए कहा है कि इसके लिए सब लोग संयुक्त रूप से अपने कार्यों का निर्वहन। दोनों शहरों में मेरे पिताजी बरेली में थे और मैं एटा में अपनी ड्यूटी संपादित कर रहा हूं। अगर मैं जाता तो फिर वहां पर भी परेशानी होती और जिला चिकित्सालय का जो दायित्व मुझे दिया गया है उसके अंदर भी मुझे परेशानी होती। सर, जिम्मेदारी की वजह से नहीं जा पाए? जिम्मेदारियां तो ही हैं, जिला चिकित्सालय की जिम्मेदारियां अपनी होती हैं, उन्हीं का निर्वहन करते हुए और ये सोचते हुए अगर मैं चला जाऊंगा तो यहाँ पे अव्यवस्था हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं गया। यही अपेक्षा करता हूँ अपने साथियों से, अपने साथी डॉक्टरों से, पैरामेडिकल स्टाफ से, वो जहाँ पर भी रहें लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और अपना कार्य निष्ठापूर्वक संपादित करें। बागपत जनपद में किसानों की खून पसीने की कमाई पर गेहूं क्रय केंद्र कर्मचारी डाका डाल रहे हैं, जिसका पता तब चला जब बागपत के यूपी एग्रो क्रय केंद्र पर 50 किलो की एक गेहूं की बोरी गायब हो गई। जानकारी लगते ही किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद उप कृषि निदेशक मौके पर पहुंचे और छापेमारी की तो गेहूं की बोरी क्रय केंद्र से बरामद हो गई। वहीं इस दौरान एक बात और देखने को मिली, जब उप कृषि निदेशक ने भरे जा रहे गेहूं की बोरी का वजन कराया तो सभी बोरियों में निर्धारित मात्रा से 3 से 7 किलो गेहूं ज़्यादा पाया गया, जिसका नुकसान किसानों को हो रहा था। इसके बाद किसानों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। इस पूरे मामले को बढ़ता देख कृषि उपनिदेशक ने जमकर फटकार भी लगाई है कर्मचारियों को और सही तौल करने की हिदायत दी है। जब मैं ये यूपी एग्रो के सेंटर पर मैं आज आया था तो कुछ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें और कुछ बातचीत सुनने की आवाज़ सुनी, तो मैं थोड़ा सा देखना बातचीत की इन लोगों से। तो कुछ किसानों की शिकायत थी कि थोड़ा सा गेहूँ का वजन जो कट्टे का होना चाहिए उससे कुछ फालतू गेहूँ, कोई 52 किलो, कोई 53 किलो, इस तरह के कट्टे तोले जा रहे हैं और एक आध कट्टा कोई मिसप्लेस हो गया, इधर उधर रखने में आ गया है। तो थोड़ा किसानों की शिकायतें थी, उनको सबको ठीक कराया जा रहा है और वजन जो भी बोरों में जो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा जो ज़्यादा वजन था उनको दोबारा कट्टों को तुलवाया जा रहा है। तो ये इधर उधर अनाज खिला देते हैं तो किसानों कहते हैं कि आप इसे ऐसे कर दो ताकि कट्टे में तोलता है उसमें ना दबे, उसके दबने किसान उसमें लग जाता है, उसी दौरान में ये गड़बड़ कर देते हैं। अब क्या गड़बड़ मिली इसमें जो है इन्होंने कुछ कट्टे बिना तोले उसमें जो है कर देते हैं, शायद कुछ गड़बड़ करते हैं इसमें। अब क्या मिला, कितने फालतू अनाज? इसमें जो है 4, 5, 6 किलो तक का फालतू अनाज है।
और कोई कट्टा भी तो काया बता रहे थे आप? हाँ, एक कट्टा पाया हुआ है, वो उधर अभी उठा के लाए हैं उसे। कितना किलो का था वो 54 किलो के आसपास उतरा। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रभाव से किसानों पर भी संकट के बादल छाए हैं। सरकार ने भले ही लॉकडाउन के दौरान गेहूं की खरीद शुरू करवा दी हो, लेकिन लॉकडाउन के चलते मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना महामारी का डर और लॉकडाउन को बताया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से जल्द ही किसानों को गेहूं खरीद केंद्रों पर आकर अपना गेहूं बेचने के लिए प्रचार प्रसार और सहयोग नहीं किया गया तो 2020 और 2021 में गेहूं की खरीद का लक्ष्य पूरा करना भी मुश्किल हो जाएगा। गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपये निर्धारित किया गया है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सभी केंद्र खुले रहेंगे। ये खरीद केंद्र 14 तारीख से खुला हुआ है यहाँ पे, और लगभग 10 से 12 किसान आ चुके हैं जो कि जानकारी दे के जा रहे हैं। उनको खरीदी के बारे में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और लाने के लिए बोला गया है। अभी केंद्र पे गेहूं आया है कि नहीं आया? नहीं, अभी केंद्र पे कोई गेहूं नहीं आया। रामपुर के रतनपुरा शुमाली गांव में 2 पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार खाली पड़े प्लॉट पर ग्रामीणों के बैठने के विरोध को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था, जिसमें ये लोग आपस में भिड़ गए थे। मौके पर पुलिस ने प्रधान पति इफ्तिखार सहित 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस अब तक इस मामले में प्रधान पति सहित 15 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। नगर के रतनपुरा शुमाली गांव में कल 2 पक्षों में झगड़ा। एक पक्ष डॉक्टर बताया जाता है, उसका प्लाट खाली था, उसमें 2-3 लोग बैठे थे। उसने मना किया। इस बात पर नीचे से इन्होंने जवाब दे दिया कि भाई खेत तुम्हारा कहीं ले नहीं जा रहे हैं, प्लाट तुम्हारा। तो उसने अपने छत पर से इनके ऊपर पत्थर मार दिया। जवाबी इन्होंने भी पथराव किया नीचे बैठे लोगों ने। जैसे ये सूचना पुलिस को फोन मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां से उन्होंने कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।